नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 9 का टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सरल एंड आसान तरीके के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए क्वेश्चन में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। तो दिया क्या है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मान लीजिए मीनार है, ये बिंदु से, इस बिंदु से इस मीनार की दूरी 30 मीटर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण जो ये होता है जो नीचे से ऊपर की ओर देखे कोई व्यक्ति वस्तु को, ये हमारा उन्नयन कोण हुआ। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये हमारी उन्नयन कोण है। और हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। ये मीनार की ऊंचाई। तो ये हमारा ABC, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अब हम यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? ये हुआ AB ABC, यानी लंब ये हुआ, ये आधार हुआ। तो इधर लिखेंगे लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB अपॉन BC, AB और ABC। और tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? tan थीटा tan 30 का मान है, tan 30 हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ 30 है, यानी 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC, AB और ये BC, AB हो जाएगा ये। और BC का मान कितना है? 30 मीटर। तो ये हमारा tan 30 AB अपॉन 30 डिग्री। तो ये हुआ। अब इसे हम tan 30 का मान रखेंगे। तो tan 30 का मान क्या होगा? 1 अपॉन √3 हो जाएगा। और ये AB अपॉन 30 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे हम? मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू यहाँ h मानेंगे, h है। तो यहाँ हम मान लिए माना मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू h है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू ये 30 इधर चला जाएगा, 30 √3 हो जाएगा। तो इसे हम कैसे और लिख सकते हैं? 30 √3 बटे ये 3 हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसे हम काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दाम 30। तो इसका आंसर आ जाएगा AB इक्वल टू का 10 √3। ये हमारी ऊंचाई हुई। यहाँ हो जाएगा 10 √3। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल लगा होगा, तो इस बीच से आप करिएगा। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के, तो भी सरल तरीके से साथ। ये बहुत ही सरल तरीका है, तो आप समझ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से
मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। तो अब इसे हम हल करते हैं। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिसका हम डायग्राम बनाते हैं। यह ऊर्ध्वाधर मीनार है। अब इसे जो पद बिंदु है तो 15 मीटर दूर है। ये हमारा पद बिंदु 15 मीटर है, और ये उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, यानी ये हमारा 60 डिग्री है, और ये कितना है? 15 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी, ये सी हुआ। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो अब इसे हम हल करेंगे। ये एक ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है? अब इसे हल करते हैं त्रिकोणमिति के अनुपातों द्वारा। तो अब हम कोई दो में से एक त्रिकोणमिति अनुपात लेते हैं। इसे हल करने में हम त्रिकोणमिति अनुपात लेते हैं, चाहे कोट ले लें चाहे tan ले लें। तो अब यहाँ हम कोट tan ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपान BC हो जाएगा। तो tan थीटा का मान क्या है? tan थीटा क्या है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। AB हमारा क्या है? AB तो हमें ज्ञात करना है। AB अपान BC हमारा क्या है? 15 मीटर, यानी 15 हुआ। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3 होता है, और ये AB अपान 15 मीटर 15 हुआ। तो ये हमारा √3 इक्वल टू AB अपान 15 हुआ। तो अब लिखेंगे, अर्थात इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो AB इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? AB इक्वल टू 15 √3 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, वो भी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप घबराना नहीं, इसी तरह से हल करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बना के आपको दे देता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एक देता ही देता है, तो इसे इस विधि से हल करिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? दंड की लंबाई और बिंदु P के भवन की दूरी ज्ञात करना है। और यहाँ दिया गया है √3 इक्वल टू 1.732। तो ये हमें दिया गया है कि √3 के जगह इसे प्रयोग करना है। तो अब इसे हम आगे डायग्राम बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी
ये 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये उन्नयन कोण हमारा कितना है? उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री है। ये इतना हुआ। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब भवन के शिखर पर, यानी ये भवन हुआ हमारा, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया और P से भवन की दूरी उन्नयन कोण 45 है। ये हमारा यहाँ एक ध्वज लहराया गया, ये हमारा ध्वज। अभी इसकी यहाँ से इसकी ऐसी दूरी कितनी होगी? इसका पूरा उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो ये P बिंदु है हमारी, P बिंदु, ये A, ये B, ये C। तो 10 मीटर यानी AB 10 मीटर है। अब इसे हम हल करते हैं। माना AB भवन व BC, AB हमारी भवन है, AB हमारा भवन है और BC हमारा ध्वज दंड है, ध्वज दंड है। तो माना AB भवन व BC ध्वज दंड है, तो हमें ध्वज दंड BC की लंबाई और क्या निकालना है? और बिंदु P से भवन की दूरी निकालना है। तो अब यहां करेंगे दूरी इक्वल टू कितना करेंगे हम? यहां BC इक्वल टू करेंगे x मीटर हो जाएगी। यहां दूरी BC इक्वल टू कितना करेंगे? x मीटर। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज हमारा क्या है? PAB, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। PAB से में क्या है? tan थीटा इक्वल टू कितना है? AB अपान क्या है? PA। अब tan थीटा का मान कितना है? tan थीटा यानी 30 डिग्री। tan 30 डिग्री है और AB अपान PA का 10 मीटर, 10 अपान ये PA है। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 हो जाएगा और ये 10 अपान PA। तो अब जब हम PA का मान निकालेंगे, PA इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 10/√3 हो जाएगा यहाँ। और हमें √3 का मान यहाँ दिया है, √3 की जगह ये लिखना है। तो ये हो जाएगा 10 × 1.732। तो ये हो जाएगा 10 × 1.732 का हो जाएगा 10, ये 17.32 हो जाएगा। ये PA इक्वल टू हो जाएगा। तो ये हमारा PA हो गया। अब हमें क्या करना है? निकालना है बिंदु P से भवन की दूरी निकालना है। तो अब हमें पुनः
निकालना है पुनः समकोण त्रिभुज। अब क्या होगा, PAC होगा, PAC में तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू AC अपान PA होगा। और tan थीटा का मान क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, tan 45 इक्वल टू AC कितना है, AC इक्वल टू AB प्लस BC है अपान क्या है PA, ये PA। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है। AB कितना है हमारा 10 मीटर, तो ये 10 हो गया, प्लस BC कितना है हमारा, BC हमारा यहाँ x है, तो ये x हुआ। और PA हमारा, PA अभी निकाला हूं 17.32 है, तो ये 17.32। तो ये अब इसे इधर तिर्यक करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 इक्वल टू 10 प्लस x हो जाएगा। अब इसे हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस में है तो इधर आ जाएगा, इधर कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हम पलटी करते हैं 17.32 माइनस 10, तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा 17.32 में घटाएंगे 10 को तो क्या आ जाएगा 7.32, यही हमारा x का मान है। तो आपको ये समझ में आया होगा, यही बहुत ही सरल तरीके से आपका x का मान, ये P बिंदु से भवन की दूरी ये इतनी आ गई और ये हमारा ध्वज दंड की लंबाई हो गई, ये हमारी इतनी लंबाई ये हो गई और ये PA यानी ध्वज दंड की लंबाई हो गई। तो आप बहुत ही सरल तरीके से समझ गए होंगे। आता है ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई कितनी है, इतनी 17.32 और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी कितनी है, भवन की दूरी 7.32 है। तो ये हमारा पूरा आंसर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स का आता है, तो इसे विधिवत लिख के आइएगा। तो आप समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।